ताकाहीरो 45 साल के हैं, जापान के क्योटो में रहते हैं। वो कहते हैं कि उनके घर के कुछ ही दूरी डम्पलिंग्स की एक दुकान है जहां दुनिया के बेस्ट डम्पलिंग्स मिलते हैं, और उसके थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा तालाब है, बिल्कुल साफ सुथरा, जहां रंगीन मछलियां होती हैं। वो बताते हैं जब मैं छोटा था तो डम्पलिंग्स की दुकान से वापस आते हुए उस तालाब के पास खड़े होकर मैंने घंटों मछलियां ताकी हैं। पर अब 25 साल हो गए उस डम्पलिंग्स की दुकान पर गए हुए और उस तालाब को देखे हुए। 25 साल से वो एक ही कमरे में कैद हैं। पर वो एक ही कमरे में क्यों हैं? ताकाहीरो एक हिकिकोमोरी है। अब हिकिकोमोरी, जापान में हिकिकोमोरी शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्होंने खुद को समाज से अलग थलग कर एक ही कमरे में कैद कर लिया है और वो सालों से उस कमरे से बाहर नहीं निकले होते हैं। जापान के सरकारी आंकड़ों के अनुसार जापान में इस वक्त 10 लाख से भी अधिक हिकिकोमोरी हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने जापान में खुद को आइसोलेट क्यों किया? ये जापान की कहानी है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और जापान ने पूरा जोर लगा दिया खुद को परफेक्ट बनाने में। परफेक्ट दिमाग, परफेक्ट शरीर, परफेक्ट इंटेलिजेंस, सब कुछ ऑन पॉइंट। टेक्नोलॉजी और से लेकर त्रासदी तक सब पर जापान ने महारत हासिल की। पर जापान की एक चीज बिल्कुल इम्परफेक्ट थी। वो 5 साल का बच्चा जो स्कूल गया, वो नेशन बिल्ड करने नहीं गया था। वो प्यार, दुलार और थोड़े संस्कार पाने गया था। पर माँ बाप और टीचर्स जो नेशन बिल्ड कर रहे थे, उन्हें एक परफेक्ट बच्चा चाहिए था। तो वो थोड़ा जो पढ़ने में कम है और थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उतना अच्छा नहीं है, वो बुली किया गया, उसका तिरस्कार किया गया, उस पर शर्म महसूस की गई और उसे बुरा भला कहा। जब वही बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, दूसरों के द्वारा कही गई इन बातों को उसने अपने दिल में बैठा लिया और ये समझ लिया कि वो गुड फॉर नथिंग है। जापान में उसकी किसी को ज़रूरत नहीं है। लोगों को फेस ना करना पड़े, फिर से बेइज्जत ना होना पड़े, इसके लिए उसने अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया। यही लाखों हिकिकोमोरीज़ की दुनिया है। जापान के लिए आज भी ये शर्म का विषय है। माँ बाप किसी को नहीं बताते हैं कि उनका बच्चा एक हिकिकोमोरी है। इससे एक तबके के लिए अपॉर्चुनिटी पैदा हुई। वो हुई जापान के हिकिकोमोरी ब्रदर्स और सिस्टर्स का जन्म हुआ। जापान में हिकिकोमोरी ब्रदर्स और सिस्टर्स काफ़ी सफल प्रोफेशन है। ये इन लोगों को वो परिवार हायर करते हैं जिनके बच्चे हिकिकोमोरी बन गए हैं। उन बच्चों की मन की बात जानने के लिए हिकिकोमोरी ब्रदर्स और सिस्टर्स आते हैं। उन्हें बिना जज किए घंटों उनसे बात करते हैं, शायद बाहर ले जाते हैं ताकि वो बाहर की दुनिया के साथ सहज हो सके। शायद उस डम्पलिंग्स की दुकान पर जाते हैं और दुनिया के बेस्ट डम्पलिंग्स खाते हैं और बिना जज किए हुए उस तालाब के पास खड़े होकर घंटों उन मछलियों को उनके साथ बैठकर ताकते रहते हैं। बाहर की दुनिया में वो कंफर्टेबल हो सकें, इसकी वो भरपूर कोशिश करते हैं। कई बार वो सफल होते हैं, कई बार घाव इतने गहरे होते हैं कि वो सफल नहीं हो पाते हैं। पर ये हिकिकोमोरी अब जापान में ही नहीं, अमेरिका और यूरोप में भी बढ़ रहे हैं। इसका कारण है दुनिया को फिर से परफेक्शन चाहिए। ऑनलाइन सब कुछ इतना परफेक्ट है कि खुद को कमतर महसूस कराना बहुत आसान हो गया है और इसी के साथ एक बहुत बड़ी आबादी कोप अप नहीं कर पाती है जो खुद को अपने घरों में, कमरों में कैद कर लेती है। और इन हिकिकोमोरीज़ के बीच सुसाइड का रेट बहुत अधिक होता है।